अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जनवरी 2023 में मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियों का बाइस बनेंगे। इस माह में आप कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, आपके तालीमी मामलात कैसे चलेंगे, रोमांस और रिस्को रोज़ी के मामलात में आपका मुकद्दर क्या कुछ लिए बैठा है। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक आप जनवरी के महीने में सितारों की तरफ से दिए गए असरात को कैसे महसूस करेंगे और आपके लिए इस मंथ में कैसे खुशकुन मौके आ सकते हैं। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, साल 2023 का पहला महीना यानी जनवरी 2023 का आगाज़ कुश्ती के आपके अपने बुर्ज में आने से हो रहा है, जो आपके लिए बहुत बाबरकत तसव्वुर किया जाता है। इस महीने में आपका रूलिंग प्लैनेट मरीख भी 13 जनवरी को हुज्जत ख़त्म करके बुर्ज जोज़ा में सीधी चाल में वापस आ जाएगा, जो आपके लिए चीज़ों को मुस्बत बनाकर पेश करेगा। नए साल के इस इब्तिदाई महीने में आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की तरफ माइल हो सकते हैं, और आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो जारी हैं आप उन्हें मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो 13 जनवरी के बाद आप अपने प्यारों से अपने ख्यालात और अपने उठाए जाने वाले स्टेप्स के बारे में बातचीत करके उन्हें अपनी बात पर कायल कर सकते हैं और उनसे मदद भी हासिल कर सकते हैं। इस महीने के आगाज़ से ही अतारद आपके ज़ायचे के 10वें घर में रुजत पजीर होगा। मरकरी आपके कारोबार और करियर के घर में 18 जनवरी तक रुजत की हालत में रहेगा, जिसमें आपको अपने कारोबारी सफ़र या तालीमी सफ़र के दौरान एहतियात करने की ज़रूरत होगी। किसी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंटेशन के काम में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वक्त पर कंट्रोल करने का हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में मसरूफियात बढ़ेंगी, और अगर आपने अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा लिया तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके वजूद से एक नयापन झलकेगा। अगर आप चाहते हैं कि जनवरी में हर चीज़ हर मुमकिन हद तक बेहतर अंदाज में चले तो ऐसे वादे करने से गुरेज करें जिनको निभाने और पूरा करने की आप में ताकत नहीं है। आपका हयात नौ का सितारा और आपका रूलिंग प्लैनेट मरीख आपके तीसरे घर में काफ़ी अरसा रुजत पजीर रहा है, जिसकी वजह से आपके बाज़ ताल्लुकात में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आपके सोही ताल्लुकात और बाज़ नज़दीकी ताल्लुकात कुछ अरसे से ज़्यादा बेहतर न थे, और कुछ दोस्त अहबाब भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम हो रहे थे। 13 जनवरी से मार्च की रुजत ख़त्म हो रही है, जो आपके अंदरूनी खौफ को ख़त्म कर देगी। आपके सोशल ताल्लुकात में बेहतरी होगी। इससे पहले अगर आप पर नुक्ताचीनियाँ और क्रिटिसिज्म होता रहा है तो अब इसका खात्मा होगा। आप में कुछ नया करने की उमंगें पैदा होंगी। आपकी जुर्रत, हिम्मत और दलेरी में इजाफा होगा। 3 जनवरी को आपका मोहब्बत का सितारा ज़ोहरा बुर्ज दल में दाखिल होगा। ज़ोहरा का ये ट्रांजिट आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके दिली जज्बात से वाबस्ता होगा। 11वें घर में ज़ोहरा ज़ोहर के साथ 27 जनवरी तक चलेगा, और फिर 27 जनवरी को ज़ोहरा की मंजिल बुर्ज हूद करार पाएगी। 27 जनवरी को आपका मोहब्बत का सितारा शर्फ याफ्ता होगा, और बुर्ज हूद जो कि खुफिया मामलात और रूहानी मामलात से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ 27 जनवरी से ज़ोहरा आपकी नज़र में मोहब्बत के मानी तब्दील कर देगा। आप हकीकत की तरफ तेज़ी से सफ़र करेंगे। बुर्ज हूद में ज़ोहरा शर्फ की हालत में होता है, लिहाजा इसके असरात आपके 12वें घर पर साद होंगे। आपका मोहब्बत का घर इस माक़ूत में नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत का सितारा ज़ोहरा जो कि आपका दौलत का प्लैनेट भी है, आप में रूमानवी मामलात में एक ठहराव पैदा करेगा। आप जिस हाल में हैं वहीं रहना आपके लिए शायद ज़्यादा बेहतर हो। दरअसल जनवरी 2023 बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके एहसासात पुख्तगी की तरफ बढ़ेंगे। आप मादी मोहब्बत और ज़ाहिरी दुनिया से ज़्यादा बातनी दुनिया की तरफ मुतवज्जो होंगे। रुपए पैसे के हवाले से आप फ़िक्रों से आज़ाद रहना चाहेंगे और आपका दिल मुतमईन होगा। खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी इस महीने ना सिर्फ आपके अंदर होगी बल्कि आपके बाहर का माहौल भी आपके हक में होगा। 20 दिसंबर से मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में मौजूदगी आपके म्यार ज़िंदगी को अब रोज़ बरोज़ बेहतर करेगी। आप अच्छी ख़रीदारियाँ भी कर सकते हैं और अपने आप पर भी तवज्जो देंगे, और ना सिर्फ आप अपनी हालत की तरफ तवज्जो देंगे बल्कि आपकी तवज्जो आपके इर्द गिर्द के लोगों, अपने बहन भाइयों और दोस्तों की तरफ भी होगी। 3 जनवरी से 27 जनवरी तक ज़ोहरा आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत के घर में रहेगा। दोस्तों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपका नाम बढ़ेगा। आपकी शोहरत और मकबूलियत में इजाफा होगा। तीसरे घर में 13 जनवरी को मरीज़ की रुजत से वापसी
آپ کے سوشل تعلقات میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا باعث ہوگی۔ اگر یوں کہا جائے کہ آپ بہت پر اعتماد طریقے سے یہ مہینہ گزاریں گے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر یعنی کاروبار اور کیریئر کے گھر میں سورج 20 جنوری تک رہے گا۔ سورج آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں 20 جنوری تک کچھ خاص قوت میں نہیں ہوگا اور 20 جنوری کو بردل میں وبال کی حالت میں چلا جائے گا۔ مرکری کی رجت اور سورج کی کمزور حالت کے باعث 18 جنوری تک آپ کو کسی بھی کاروباری معاملے میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی بات چیت پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آپ کی زبان آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، لہذا بہتر ہے صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے دوستی کے گھر میں زحل نے دوستی کے معاملات میں آزمائش کی صورتحال پیدا کی ہوئی تھی جو اب ختم ہو جائے گی۔ شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے اس ماہ میں کسی بڑی پیش رفت کی امید نہیں کی جا سکتی، البتہ زہرہ کا شرف مہینے کے اختتام میں ایسے افراد کے لیے اچھا ہوگا جو کسی سے رومانوی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جنوری میں آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا اور آپ کے رابطوں میں تیزی آئے گی۔ مریخ کی برج جوزہ میں رجت سے واپسی آپ کو تعلیمی معاملات میں بھی ایکٹیو کرے گی اور آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ سنگل حمل خواتین و حضرات اس تبدیلی سے اپنے سماجی تعلقات میں کسی خاص سے مل سکتے ہیں، البتہ اگر آپ اپنی محبت کی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے پارٹنر کی خواہشوں اور ذوق کا احترام کریں۔ رومانس کے گھر کی کمزوری آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ محبت کے معاملے میں کسی چیز میں جلدی سے پرہیز کریں۔ صحت کے معاملات اس مہینے میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے، آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ اولاد کے معاملات اور قسمت کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے خاندانی معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، البتہ آپ کو چاہیے کہ پہلی رکاوٹ یا کم سے کم جھنجھلاہٹ پیدا ہونے پر معاملے کو چھوڑنے کے بجائے کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جو آپ کے لیے محبت رکھتا ہو اور آپ کا ساتھ دینے کا اسے تجربہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہل سب لوگ ہی جاہل تھے اور کچھ نہیں جانتے تھے، پھر زمانہ در زمانہ لوگوں کے حالات بدلتے گئے اور علم و نور نے لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کر دیا۔ یہ مہینہ آپ کو استقامت کے ساتھ گزارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، نتیجے کے طور پر آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، البتہ لوگوں پر اعتماد کرنے کے بارے میں آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یاد رکھیں ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کیسا ہوگا؟ آپ کی روٹین لائف اس مہینے میں کیسے چلے گی؟ میاں بیوی کے تعلقات، محبت کے معاملات اور آپ کے سوشل تعلقات کے حوالے سے جنوری کا مہینہ کیسی تبدیلیوں کا باعث ہوگا؟ اسٹوڈنٹس اس مہینے میں کیسی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ دولت کے معاملات، قسمت کے معاملات، صحت اور آپ کے کاروبار اور کیریئر کے حوالے سے جنوری 2023 کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے لیے جنوری 2023 ایک ایسا مہینہ ہوگا جس کے آغاز میں آپ خود کو تھوڑا پھنسا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں زحل آپ کے معاملات میں ایک آزمائشی صورتحال کریٹ کر رہا ہے۔ آپ کی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ ایک محتاط مہینہ ہوگا۔ آپ کا صحت کا خانہ کمزور حالت میں ہے اور زحل کی نظرات بھی آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آپ کو روحانی طور پر جنوری میں ایک آسودہ صورتحال رکھے گا، لیکن روحانی امور کا سیارہ مریخ جو کہ آپ کے دولت کے گھر میں جنوری کے پہلے 13 دنوں میں آپ کو روحانی امور میں رکاوٹیں دے سکتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کی توجہ کا مرکز 13 جنوری تک محبت کی طرف بھی بہت کم ہوگا اور آپ کے معاملات محبت میں آپ کچھ زیادہ اطمینان بخش صورتحال میں ممکن ہے نہ ہوں۔ اس مہینے میں مرکری کا ریٹروگریڈ اور سورج کی آپ کے قسمت کے گھر میں 20 جنوری تک کمزور حالت اور پھر 20 جنوری کے بعد سورج کا برج دل میں داخلہ سورج پر وبال ہوگا جو آپ کے لیے قسمت کے معاملات کے حوالے سے بھی خوشکن نہیں ہوگا۔ اگر یوں کہا جائے کہ سال 2023 آپ کے لیے ایک سخت مہینے سے شروع ہو رہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کا دولت کا سیارہ مرکری 18 جنوری سے پہلے برج جدی میں رجت پذیر رہے گا، جس سے آپ کی قسمت کے معاملات کے حوالے سے اور کسی طویل سفر کے معاملے میں گریز سے کام لینا بہتر ہوگا۔ کاروباری سفر میں رکاوٹیں ظاہر ہوں گی، آپ کی دولت ضائع ہو سکتی ہے۔ کسی انعامی اسکیم اور قسمت آزمائی کے معاملے میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سورج کی پوزیشن آپ کے خاندانی نظام پر بھی اثر انداز ہوگی، جس سے خاندانی نظام میں دراڑیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے میں ذاتی طور پر آپ کو کیئر کرنی چاہیے
अपनी परवाह करनी चाहिए और खुद को किसी शेल में बंद नहीं रखना चाहिए। आपके रोमांस के मामलात इस महीने में 13 जनवरी से पहले ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं होंगे। अलबत्ता 13 जनवरी मरीख की रुजत से वापसी कुछ बेहतरी पैदा करेगी और इज़्दवाजी ताल्लुकात में भी बेहतरी देखने में आएगी। आपकी पेशा वाराना सरगर्मियाँ आपके ताल्लुकात को इस महीने में मुतासिर कर सकती हैं। आपके लिए अपने रिश्तों और काम काज के मामलात में बैलेंस रखना मुश्किल होगा। अगर आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं तो आपको खुद पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जो तसव्वुरात आपको खौफज़दा करते हैं, अगर आप उन्हें गौर से देखें तो उनमें से आपके लिए बहुत कुछ फ़ायदेमंद भी है। आपके लिए जनवरी 2023 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप एक मखसूस दायरे से आगे निकलेंगे। 13 जनवरी के बाद आपको दौलत के मामलात में बेहतरी मिलेगी। महीने के इख्तितामी दिनों में यानी 27 जनवरी को ज़ोहरा बुरजूद में दाखिल होगा। ज़ोहरा बुरजूद में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा और उसके असरात आपके ज़ायचे के 11वें घर पर साध होंगे, जिससे आपके लिए माहौल खुलना शुरू होगा। दोस्त अहबाब और आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपकी उम्मीदें आपको पूरी होती नजर आएंगी और आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा। आपके लिए जनवरी का इख्तिताम और फरवरी का आगाज़ बहुत बेहतर अंदाज में होगा। खुसूसी तौर पर आपके दिली जज्बात इस्तेहकाम में होंगे। रूमानवी मामलात के हवाले से महीने के इख्तितामी दिनों में आपके रूमानवी मामलात में दोस्ती के रिश्ते मोहब्बत में बदल सकते हैं। इल्म और तालीम के हवाले से जनवरी आपके लिए कुछ खास फवायद नहीं रखता। अलबत्ता ज़ोल की नज़रात आपको तालीम पर ध्यान देने का मशवरा देती हैं। मुमकिन है आप पढ़ाई से ज़्यादा दीगर मसरूफियात की तरफ मुतवज्जो हों। शादी ब्याह के मामलात के हवाले से ये महीना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता 13 जनवरी के बाद रिश्तों की बातचीत हो सकती है। इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से नाराज़गियाँ ख़त्म करने या किसी पुराने रिश्ते को असर नो शुरू करने के हवाले से 13 जनवरी के बाद के दिन फ़ायदेमंद होंगे। आपके खुफिया मामलात और रूहानी मामलात के हवाले से मरीख की रुजत 13 जनवरी से पहले असरअंदाज होगी। आपके कुछ इरादे टूट सकते हैं या किसी दूसरी वजह से कोई रूहानी अमल शुरू करने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है, लेकिन मरीख की रुजत से वापसी आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोल देगी। मरीख जो कि पुरजौज़ा में रुजत पजीर रहेगा, लेकिन 13 जनवरी से सीधी चाल में आपके दौलत के मामलात में रुकावटों को तेज़ी से ख़त्म करने का बायस होगा। रूहानी उलूम इस महीने में आपकी दौलत और खुशहाली को बढ़ाने का बायस होंगे। इस महीने में आप खुद को जितना जिक्र इलाही की तरफ मुतवज्जो करेंगे, आपके मामलात में अच्छाई आएगी। आपको करियर के हवाले से और अपने बास ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। आपको मालूम होना चाहिए ये सब वक्ती उलझने होती हैं जो ख़त्म होने के लिए पैदा हुई हैं। अगर आप जिक्र खुदा में दिलचस्पी का इजहार करेंगे तो आपको बातनी सुकून और हकीकी रोशनी मिलेगी, जिससे आप में हर इम्तिहान और तकलीफ का मुकाबला करने का जज्बा और तहरीकें पैदा होंगी। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज़ ने और हर ज़माने ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। उरूजो ज़वाल और ये मुश्किलात और आसानियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। दरअसल हम एक ऐसी सवारी पर सवार हैं जो भागे जा रही है और एक दिन हमें पटख देगी। लिहाजा दुनिया के गमों और दुखों को दिल से निकाल दें और उससे मुत्सिल हो जाएं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। जनवरी 2023 आपके लिए एक दो धारा महीना होगा। आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी कंडीशंस का सामना हो सकता है जो आपको अपनी तवज्जो मरकूज़ करने में मसाइल दे सकती हैं। आप रिश्तों पर, नातों पर और चीज़ों पर शायद वो तवज्जो न दें जितनी की ज़रूरत है। आपका हयात नौ का सारा मुश्तरी आपके 8वें घर में मुस्बत नज़रात देगा। आपकी जिनसी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। रूहानी तौर पर अब जितने मजबूत होते जाएंगे, शैतान के वसवसे और वार भी बढ़ते जाएंगे। रूहानियत में बाज़ औक़ात कशमकश की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान किसी एक जानब सफ़र करता है और जिस्म दिल किसी दूसरी जानब खींच रहे होते हैं। आपको इस महीने में बेहतर तौर पर मार्फत खुदाबंदी हासिल हो सकती है। आपको चाहिए कि वाक़यात के खिलाफ शोर मचाने के रवैये को तर्क करें। वाबेला और राहूफोगा को छोड़ दें, सब्र के दामन में पनाह लें। खुदा ने आपको लोगों को जांचने और दोस्त और दुश्मन की पहचान का वस्फ दिया है। रूहानी तौर पर भी आप बेहतर औसाफ के मालिक हैं। आप में नेक दिली पाई जाती है और आप जिस बात का इरादा कर लें उसे पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। इस महीने कोशिश करें आपके रवैये में शाइस्तगी रहे और गैर ज़रूरी रिस्क लेने से गुरेज करें। आपको अपने मुस्बत पहलुओं को उजागर करने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपके दोस्ती की मामलात और मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी। आप साइंस और नए रुझानात से मुतासिर रहेंगे। ऑनलाइन दुनिया आपके लिए फ़वाइद का बायस होगी। अगर आप ऐसे कामों से दिलचस्पी रखते हैं जहाँ ख़वातीन की अशियाई ज़रूरिया का कारोबार है तो आपके कारोबार में बेहतरी आ सकती है। मरकरी की रुजत 13 जनवरी से पहले आपको मजहबी मामलात में मुमकिन है गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल दे। औलाद के साथ गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। मजहबी मामले में इस महीने किसी बहस और तकरार से परहेज़ करें। आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में
اپنے وقت کو بچانا سیکھیں اور اپنے وقت کو مثبت استعمال کریں اور اپنے فائدے کے لیے یوز کریں۔ آپ کی زندگی کے معاملات میں اس مہینے غیر متوقع اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے گا۔ کسی بڑے تجارتی سودے یا ایگریمنٹ سے گریز کریں۔ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال ٹال دیں۔ آپ میں اس مہینے روپے پیسہ ضائع کرنے کا رجحان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک رکاوٹ آپ کی محبت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محبت اور کاروبار کو الگ رکھیں اور اپنے کاروباری معاملات کو گھر میں مت لائیں۔ اس ماہ میں آپ کو اپنے اصول طے کرنے چاہیے، خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ دنیا اور اس کی چیزیں اور وہ سب کچھ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں، سب کی حالت ایک دن تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا اس مادی دنیا کے غموں میں مبتلا مت رہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کیسا مہینہ ہوگا؟ آپ کی زندگی میں اس مہینے کیسی تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں؟ جس حالت میں آپ اب ہیں یہی حالت برقرار رہے گی یا آپ کو کسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے؟ آپ کے روپے پیسے اور کیریئر کے حوالے سے یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ آپ کو کامیابی کے لیے کسی امتحان کا سامنا ہوگا یا آپ کے کام آسانی سے بنتے جائیں گے؟ ازدواجی تعلقات اور رومانس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز جوزہ خواتین و حضرات، آپ کے لیے جنوری 2023 میں ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ مریخ 13 جنوری سے پہلے آپ کے برج میں رجت پذیر رہے گا اور 13 جنوری کو سیدھی چال میں واپس آ جائے گا، جس سے آپ کو براہ راست بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ میں حوصلہ مندی بڑھے گی، آپ کی قوت فیصلہ میں اضافہ ہوگا۔ 13 جنوری کے بعد آپ کوئی بڑے سے بڑا فیصلہ بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ آپ کے ایسے جذبے جو ناتواں حالت میں تھے اب ان میں دوبارہ جان پڑے گی۔ اگر اس سے پہلے آپ کے کسی معاملے میں غلط فہمیاں چل رہی تھیں تو مریخ کی رجت سے واپسی تمام غلط فہمیوں کو ختم کر دے گی۔ آپ کے وہم اور شکوک و شبہات اس مہینے میں دور ہوں گے اور کسی تصویر کو لارجر سکیل پر دیکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ زحل آپ کی قسمت کے گھر میں کافی عرصے سے براجمان ہے اور یہ مہینہ بھی یہیں گزارے گا۔ 3 جنوری کو زہرہ آپ کی قسمت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو آپ کی اولاد کے معاملات کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرے گا۔ آپ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو وقت دیں گے اور آپ کی توجہ ان کی طرف بڑھے گی۔ اپنے بچوں کو آپ مذہبی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیں گے۔ زہرہ کا آپ کے نویں گھر میں 3 سے 27 جنوری تک قیام آپ کو دلی خوشی سے نوازے گا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے اپنی قسمت کو نہیں آزمایا تو اب ایسا کرنے میں آپ زیادہ تردد سے کام نہیں لیں گے۔ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو کسی بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ویزے اور امیگریشن کے معاملات میں اگر اس سے پہلے ناکامیوں کا سامنا رہا ہے تو زحل اور زہرہ آپ کے لیے بہت اچھے اثرات دے رہے ہیں۔ آپ کا بیرون ملک سفر یا کسی مذہبی سفر کا پروگرام اس مہینے میں بن سکتا ہے۔ آپ کی سفری رکاوٹیں دور ہوں گی، البتہ تعلیم اور سوشل تعلقات کا گھر اس مہینے میں قوت میں نہیں ہوگا۔ سورج 8ویں گھر میں 20 جنوری تک زیادہ پاور میں نہیں ہوگا اور 20 جنوری کو برج دل میں بوال کی حالت میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے 20 جنوری کے بعد کے دنوں میں سفری معاملات میں احتیاط کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ 8ویں گھر میں سورج میاں بیوی کے تعلقات اور آپ کے روحانی اور خفیہ معاملات میں کچھ زیادہ پرکشش اثرات نہیں دے گا، جس سے ان معاملات میں ایک خاموشی سی رہے گی۔ میاں بیوی میں رغبت شاید زیادہ نہ ہو اور کسی معاملے میں الجھاؤ اور غیر ضروری بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ زہرہ جو کہ آپ کے روحانی امور کا سیارہ ہے، 3 جنوری کو برج دل میں داخل ہوگا۔ زہرہ یہاں اپنے شرف کی طرف گامزن ہے اور اس کے اثرات انتہائی اچھے ہوں گے۔ 9ویں گھر میں زہرہ کی نظرات آپ کے محبت اور رومانس کے گھر پر ساد ہوں گی۔ زحل کے ساتھ زہرہ آپ کو محبت کے آداب سکھائے گا۔ آپ اس مہینے میں خود کو ایسی جذباتی مجبوریوں سے آزاد کرا لیں گے جنہوں نے آپ کے حوصلے کو پست کیا ہوا تھا۔ اس مہینے میں آپ کے ازدواجی تعلقات تو شاید زیادہ بہتر نہ ہوں اور آپ ایک غیر جذباتی حالت میں رہیں، لیکن آپ کے دل میں محبت کی نئی چنگاری سر اٹھا سکتی ہے۔ آپ کی توجہ اپنے ازدواجی پارٹنر پر کم ہو سکتی ہے۔ سنگل جوزہ خواتین و حضرات کے لیے یہ مہینہ ایک اسپیشل مہینہ ہو سکتا ہے۔ گو کہ آپ کا محبت کا گھر کچھ خاص قوت میں نہیں ہے، لیکن آپ کا محبت کا سیارہ مشتری آپ کے 11ویں گھر میں آپ کے محبت کے گھر پر اچھی نظر دے رہا ہے اور زہرہ بھی آپ پر مہربان ہے، تو محبت کے معاملے میں آپ کو کسی نئے انتخاب کا موقع ملے گا۔ آپ کے تعلقات محبت میں بہتری آئے گی اور ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جو پہلے سے ہی محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اب اپنے رشتے میں
महजूज और पुरलुत्फ वक्त गुजारेंगे। आपका पार्टनर आपसे मुलाकात की ख्वाहिश कर सकता है और आपको मोहब्बत करने की दावत भी दी जा सकती है। आपके दोस्ती के शोबे की बात की जाए तो बुरहमल में मुश्तरी आपको दोस्तों से फ़वाइद दिलवाएगा। आपकी उम्मीदें और आपकी ख्वाहिशात इस महीने में पूरी होंगी। आपके ख़ानदानी मामलात का सियारा मरकरी बुर्जदी में 18 तारीख से पहले रुजत पजीर रहेगा, जो मियाँ बीवी में इख्तिलाफात और गलतफहमियों का बायस हो सकता है। वालिदैन से तल्लुकात के मामलात और विरासती मामलात का खाना भी इस महीने कुव्वत में नहीं होगा। मरकरी की रुजत 18 जनवरी तक आपको ज़मीन जायदाद के मामलात, घर की तेज़ीन व आराइश के मामलात और मकान या दुकान की तब्दीली वगैरह के मामलात में रुकावट दे सकते हैं। आपके दौलत के मामलात के हवाले से और आपके कारोबार और करियर के हवाले से ये महीना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई देता। अलबत्ता महीने के इख्तितामी दिनों में जब ज़ोहरा बुरहूत में दाखिल होगा तो बेहतरी लाएगा। ख़वातीन से मुतल्लिक़ा कामों में आपको फ़वाइद मिलेंगे। ज़ोहरा जो कि आपके रूहानी उमूर और खुफिया मामलात का सियारा है, 27 जनवरी के बाद आपको रूहानी कुव्वत के ज़रिए अपने कारोबारी मामलात को हैंडल करने में मदद देगा। आपकी छठी हिसाब के लिए फ़वाइद की राहें हमवार कर सकती है। इसके अलावा आप ख़तरे को वक्त से पहले भांप सकते हैं। दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान आप अच्छी तरीके से फ़र्क कर लेंगे। शादी ब्याह के मामलात में जनवरी का महीना एक बेहतर महीना हो सकता है। आपकी सेहत का खाना इस महीने में कुव्वत में नहीं होगा। सेहत के सियारे की रुजत भी 13 जनवरी तक मसाइल का बायस बन सकती है। लिहाजा सेहत के मामलात पर आपको खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, वरना ज़ोहल की चौथी नज़र के बायस बीमारी के मामलात तवील हो सकते हैं और आपके लिए सब्र आज़मा माहौल बन सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी कद्र और अपनी सेहत की कदर व कीमत को पहचान पाएंगे। आपका रूहानी उमूर का खाना इस महीने में कमज़ोर हालत में होगा और आपकी ज़्यादा तवज्जो मादी दुनिया की तरफ बढ़ेगी। आप अपनी ख्वाहिशात की ज़्यादा पैरवी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके रिश्ते और आपके जानने वाले आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे और तजावीज़ देंगे और आपको ऐसा मशवरा भी मिल सकता है जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस से मेल खाता हो। लिहाजा कोशिश करें अपनी मनमाने के साथ साथ दूसरों की बातों को भी गौर से सुनें। बाद औक़ात किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात बहुत कीमती होती है, जिसे हम खुद पसंदी की वजह से ज़ाया कर देते हैं। लोगों की बातों को सुनें और जो सबसे अच्छी हो उसे कबूल करें। साथी तौर पर आप इस महीने में मुतहरक और आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें तो मोहतात रहें और अपनी जगह को पहचानें। अपनी स्किल्स पर भरोसा करें और ख़ुद पर एतमाद करें। रुपए पैसे के हवाले से इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं होगी, लेकिन महीने के इख्तितामी दिनों में जब ज़ोहरा बुरहूत में दाखिल होगा तो आप में रुपए पैसे को संभालने और अपने माली निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के रुझानात पैदा होंगे। आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में खुद को इबाम और शकूक व शुबहात से बचाएं। आपकी ख़ानदानी और इज़दवाजी ज़िंदगी के लिए वहम और शक ज़हर कातिल की हैसियत रखते हैं। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि रोमानवी ज़िंदगी में अगर आपने खुद को ज़्यादा रोमांटिक और आसान इंसान न बनाकर पेश किया तो आपके तल्लुकात शदीद मुतासिर भी हो सकते हैं। जनवरी के इस महीने में आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों की ज़रूरियात को समझें। अपने कारोबारी और पेशा वराना मामलात में अपने कोलीग्स और सीनियर्स के हवाले से बदगुमान न हों। दौलत की तकसीम और मुआशरे में फैला उतार चढ़ाव और नाइंसाफ़ियाँ इस महीने में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपके जज्बाती रुझान में 13 जनवरी से पहले आपको गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सामना रहेगा। आपको चाहिए कि इस महीने में किसी खामोश जगह पर बैठकर अपनी मौजूदा ज़िंदगी और गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सोचें। ऐसा करने से आप अपनी कामयाबियों और नाकामियों की फहरिस्त बना सकते हैं। अगर आप ये कर पाए तो आप जान लेंगे कि आपने बहुत सारी ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनके लिए आपको बहुत थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको चंद ऐसे फेलियर्स भी नज़र आएंगे जिनकी वजह आपकी लापरवाही और तवज्जो न देना हो सकता है। महीने के इख्तिताम में आप एक अच्छे मूड में होंगे। आपकी फसाहत और बलागत में इजाफा होगा। आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे और लोगों को बेहतर तौर पर अपनी बात को समझाने के काबिल होंगे। नतीजे के लिहाज से आपके लिए ये महीना ज़्यादा मुस्बत और कम मनफी होगा। आपको चाहिए कि इस महीने में फजूल खर्ची से बचें और जो कुछ आपके पास है उसमें खैर व बरकत के लिए और अपनी हिफाजत व सलामती के लिए सदका व खैरात वगैरह ज़रूर अदा करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।